लेट्स से हेलो टू सहर एंड सज्जाद। 13 साल शादी को हैं, 2 बेटियां हैं, अरेंज मैरिज थी ये कहते हैं, वी डोंट नो, अभी पता चल जाएगा, बट लेट्स से हेलो टू देम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा पहले तो मुझे बताएं, पक्की बात है अरेंज मैरिज थी? जी सही बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं आज खुल के बताइएगा। नहीं अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी तो कहाँ देखा था एक दूसरे को? एक्सट्रीमली अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं ना। एक्सट्रीमली अरेंज मैरिज मतलब देखा नहीं था? असल में हमारी थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है। मैं बेसिकली, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी थी, ओके तो वो सेल करनी थी। ओके तो वो किसी के थ्रू मैं फिर इनके अब्बू से मिला, तो वो बस वैसी सीधी सी बात होती है, जहाँ लिखा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर अब्बू से मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मैंने उनको कहा था कि मुझे मतलब मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने फिर 1-2 कुछ कज़न वगैरह कुछ ये वो अपनी भतीजा वगैरह का भी बताया, पर उसके बाद फिर मुझे जो फिर वही बात आ जाए कि जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पहुँच गया। हाँ तो आगे तो बताइए क्या हुआ? आगे ये हुआ, मैंने इनको सॉस पैन दिखाए, सॉस पैन, फ्राई पैन फर्स्ट टाइम दिखाए जब कि मैं भाग मिलने गया था जाएंगे घर ऐसे, पे। ना हो शादी। भाई हमारे मुल्क में इतनी क्यूट चीजें क्यों होती हैं? ऐसे में बैठा हुआ था सामने, तो जो सामने एक कमरे की विंडो होती है ना, उसमें से किचन में से उन्होंने दिखाया था सॉस पैन, कि भाग जाएगा। और आप इसी अदा पे मर गए होंगे। अच्छा फिर कुछ नहीं, बस ये आते थे नॉर्मली हमारे घर पे, तो मुझे नहीं पता सब लोग नॉर्मली आते हैं। हाँ, कोई रिश्ते की बात चल नहीं, मुझे नहीं अगर पता वो है तो वो नॉर्मली नहीं आता, वो अब नॉर्मली आता। तो 4 बजे जब सब सो रहे होते ना तो आके बेल बजाता, सुनो मैं आ गया हूँ। नहीं, ये रिश्ता लेकर आए ये बात मुझे नहीं पता थी। अच्छा ओके। जी, बस जब ये पता चला ना, क्योंकि मेरे तो उस वक्त ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो 3rd ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे, मैं पढ़ रही थी, इनकी सिस्टर आई, वो देख के चली गई। फिर उसके बाद बारी बारी ना सब वॉशरूम के लिए बहाने से आ रहे। आप बंद कर देती मौसम। बस ये हुआ था। फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग फिर आए, और मैंने अम्मी से पूछी कौन से मेहमान हैं जो रोज़ आ जाते हैं, और इनको तो हम जानते भी नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि ऐसे लोग रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी? फिर मैंने सोचा चलो आज नहीं तो आप क्या कल। चाह रही थी? मैंने कहा जरा ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद। क्योंकि मुझे जल्दी करनी थी। हाँ होती जी, है, लड़कों को होती है। तो मैंने फिर यही सोचा आज नहीं तो वैसे कल। जल्दी का काम तो बस आज नहीं तो कल होना था। मैंने कहा ठीक है, देख लें, जो पसंद आते हैं तो कर देना, ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल भी नहीं। अब तो है ना इंटरेस्ट? अब हो गया सब लड़कियां ये कहती हैं उनको इंटरेस्ट नहीं। जो होना था वो हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हंस के भी गुजारनी है, रो के भी, तो हंस के गुजार लो। तो आप क्या चाह रहे थे? किसी कोईती शेख का रिश्ता है, अच्छा खासा आदमी है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा है, मतलब जबरदस्त है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक सडनली हो जाए, फिर समझ तो आप नहीं नहीं आता। चाह रही थी कि अभी आप शादी करें? हाँ ओके बस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बस- लेकिन आपके ख्वाबों के तो है ना ये, ऐसे ऐसे ही सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। क्या सोचा? कोई तीरंदाज हो? क्या सोचा था? कोई जंग पे जाने वाला हो? ख्वाबों वाला टाइम ही नहीं मिला कभी। अच्छा, कभी ख्वाब देखे ही नहीं? ऐसे कोई ख्वाब ही नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ बनना था, ऐसा कुछ सोचा था, ये बन गए। ये बन गया क्या मतलब? बस इनकी बीवी बन गए। तो आप शादी के बाद पढ़ लेती? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट मैंने शादी के बाद ही इजाज़त की। अच्छा जी। फौरन ही? ओके ओके ओके, तो दैट्स गुड दैट्स गुड। लेकिन अब तो अच्छी लग रही है ना, जिंदगी तो अच्छी लग रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी। मैं तो अब जॉब का भी कहता हूँ, और अपना बिजनेस जो भी करना है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो एक दूसरे में क्या चीज पसंद आई थी? पसंद हाँ, कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, मेरा हौसला देख रहे हो? अपना हौसला छोड़ो, इस दुश्मनी को कितना अरसा हो गया? 13 साल भुगता है। 13 साल, बस एक और बाकी। 14 काट। नहीं नहीं, क्या पसंद आया था इनमें?
मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को पसंद थे। भाई मैं ना अब जा रहा हूँ बस, खत्म हो गया। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप दोनों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया 13 साल के बाद भी? नहीं नहीं, ऐसे ही लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये शादी की हमने। माशाल्लाह। नहीं, आप नहीं भी बताते, हमें पता था। ये किसी की शादी है, ये किसी की शादी है, हाँ, किसी की शादी में ऐसे ही होता है। ये भी किसी की शादी है। वो उस वक्त आप लग रहे हैं कि किसी की शादी में आए हुए। अच्छा, तो ये आपके भाई को पसंद आ गए थे? बस इस तरह से कि वो बेचारा जो था मेरे से छोटा, तो उसको ये पता था बाजी कुछ हाँ नहीं कर रही, कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो जब इनके घर से वो होकर आ गए थे तो राज़ी करने के लिए मुझे, बाजी क्या स्टाइल है, बाजी क्या भाई का स्टाइल है, ये बाल हैं, ये चलते हैं तो ये स्टाइल मारते हैं, बाजी क्या घर है। असल में मैं इंटरनेशनल शुगर है उसने कौन को नहीं देखा। पागल हो जाता वो, भाई क्या बात है। जब चलते हैं तो अपना होश ही नहीं होता। और अगर आप उन्हें देखना चाहते तो अपनी जिम्मेदारी पे देख लें। तो बस इस तरह से एक छोटा सा कोई क्लिप सा था, भाई स्पेशल मेरे आगे लगाता था इनका, बाजी ये है वो जहाँ पे हम तेरी बात चला रहे हैं, बाजी ये है वो। अब अल्लाह जानता है कि मुझे एक पाई का इंटरेस्ट नहीं था, कि मैं बहुत जैसे देख के ओ अच्छा मॉडलिंग करते हैं, ओ अच्छा टीवी पे आते हैं, एक पाई का नहीं। और उस यार वक्त तुम ब्रेक में मिलना, गले मिलकर रोएंगे। और उस वक्त 2012 में मैं तकरीबन 13 शूट्स इंटरनेशनल कर चुका था उस वक्त। असल में बात ये नहीं है सजाद, बात होता क्या है, एक आदमी था तो वो हवा में उड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी ऐसे जा रहा था, कभी वैसे जा रहा था। नीचे लोग जमा होना शुरू हो गए, लोगों ने वाह क्या आदमी है यार, क्या उड़ रहा है, क्या आदमी है। उसने घड़ी देखी, ओह लेट हो गया, बेगम के पास जाना है, फौरन नीचे आया। अब क्राउड पीछे पीछे, ये आगे आगे, बेल बजाए, जाके बेगम ने दरवाज़ा खोला। अब शुरू हो गई दरवाज़ा खोलती, तुम तो हो ही ऐसे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम कौन हो? पता है तुम में कुछ भी नहीं है, एक वो आदमी था जो उड़ रहा था आसमानों में। तो क्राउड ने पीछे से कहा भाई वो यही तो था। अब आएगी लाइन, तो कहने लगी हाँ जब भी मैं कहूँ टेढ़ा क्यों था।